अभी कर रहा हूँ सर 1 मिनट में, ठीक है। ये हम लोगों ने अभी भी लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कर चुके हैं। अब आप लोग कीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं 5 नंबर पर। एक ऐसा क्वेश्चन कल की क्लास में करवा चुका हूं, चलो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। आप लोग ये जो क्वेश्चन है इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग। चार नंबर जो क्वेश्चन है वो कल की अभी थोड़ी देर पहले की क्लास में हम लोग कर चुके थे। 5 नंबर आप लोग देखिए। ये जो अपने पास है ए बी वृत्त जिसका केंद्र O है, चाप ए बी को आगे बढ़ाने पर बी सी बराबर ओ बी, इसने हमें दिया हुआ है बी सी बराबर ओ बी है। तो अगर आप लोगों को याद हो तो कल की क्लास में आप लोगों को समझाया था, ये सेम लगभग ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, बस थोड़ा टाइप अपने पास चेंज था क्वेश्चन का। उसमें रेशियो पूछ लिया था, इसमें ये अगर थीटा होगा तो मुझे बताइए ये भी थीटा होगा क्या? आप सारे लोग बोलोगे सर बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। और ये अगर थीटा होगा तो क्या ये भी अपने पास 2 थीटा होगा क्या, एक्सटीरियर एंगल? और ये रेडियस बराबर है, ये 2 थीटा है तो ये भी अपने पास 2 थीटा होगा। और अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत तो ये अपने पास 2 थीटा है, ये अपने पास थीटा है, तो इस ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर का काम करे तो ये अपने पास होगा 3 थीटा। हमें क्या कहा है, ए सी डी बराबर अपने पास वाई है, ए सी डी वाई, ये थीटा नहीं अपने पास वाई दिया हुआ है। इसने क्वेश्चन में ये जो दिया हुआ है ये वाई दिया हुआ है, तो ये वाई होगा तो ये वाई भी होगा, और ये वाई होगा तो ये 2y होगा, और ये 2y होगा तो ये अपने पास 2y होगा, और ये 2y होगा तो ये अपने पास 3y होगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल 3y और y मिलकर 3y, 2y और y मिलकर इसका एक्सटीरियर एंगल 3y। सेम क्वेश्चन करवा चुका हूँ। a और d बराबर x है, ये अपने पास ये x दिया हुआ है, x बराबर 3y, और x बराबर अपने पास ky हो तो k का मान बताओ। तो मुझे बताइए क्या k का मान 3 होगा क्या? x बराबर अगर ky हो तो k का मान बताइए। तो मुझे सारे लोग मिलकर बताइए क्या k का मान यहाँ पर 3 होगा क्या? ये अपना आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। उम्मीद है आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, चलो आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ये लो क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6, ए बी और सी डी एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी 24 और 10 है, और दोनों के बीच की दूरी 17 है। हमेशा आप लोग ध्यान रखना, जब भी दो कोर्स दी हुई हैं तो एक रेडियस निकालने का फॉर्मूला अपने पास ये होता है ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर का √2। लेकिन आप लोग तब लगाओगे जब दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो अगर सेम साइड में हो तो सी डी माइनस ए बी बाई 2 होना चाहिए,
और अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में हो तो दोनों के बीच का डिफरेंस CD प्लस AB/2 होना चाहिए। ये चीज अपने पास अगर होगी तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा देंगे। 100% क्वेश्चंस में फॉर्मूला नहीं लगता है, ये बात ध्यान रखना। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन में फॉर्मूला नहीं लगा था, तो अब की बार दोनों सेंटर के विपरीत दिशा में है तो दोनों को ऐड करके 2 का भाग दो, दोनों को ऐड करके 2 का भाग दो। D का मतलब बीच की दूरी, डिफरेंस, तो दोनों को ऐड करके 2 का भाग दोगे 24 और 10 अपने पास हुआ 34 और 34 को डिवाइड करोगे 2 से तो ये आ गया अपने पास 17। मुझे बताइए 17, क्या दोनों के बीच की डिस्टेंस 17 ही गिवन है क्या? हाँ गिवन है। तो ये वाला फॉर्मूला आप लोग अब लगा सकते हो। अपने पास आप लोग जब भी रेडियस अगर निकालनी है तो ये वाला फॉर्मूला आप लोग फाइंड आउट कर लगा सकते हो। 10 का स्क्वायर 100 प्लस अपने पास दूसरा 24 का स्क्वायर 576 और इसका रूट करते हैं और डिवाइड करते हैं 2 से, तो ऊपर वाला अपने पास 676 26 आ गया और 26 में 2 का भाग दोगे तो आंसर कितना आ गया 13। तो याद रखना ये क्वेश्चन 100% क्वेश्चन में जैसा मैंने 1 नंबर बताया था नहीं लगेगा, ऐसा आप लोग एक तरीका होता है। बाकी इस क्वेश्चन को करने का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो थोड़ी देर पहले मैं आपको करवा ही चुका हूं। ये अपने पास AB है, ये अपने पास CD है और दोनों सेंटर से विपरीत दिशा में है। और याद रखना ऐसे क्वेश्चन में पैरेलल देगा खुद ही, तो ये अगर इसका सेंटर है तो परपेंडिकुलर डाल दो, ये इसका सेंटर है तो P पर, और इधर परपेंडिकुलर डाल दो आप लोग Q पर। ये बचेगा 5, ये 24 है तो परपेंडिकुलर हमेशा मिड पॉइंट पर जाकर मिलता है। ये नीचे वाली दूरी अगर x मानोगे तो ऊपर वाली डिस्टेंस होगी 17 माइनस x, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी 17 गिवन है। 2 जगह से हम लोग रेडियस निकालते हैं ऐसे क्वेश्चन में। एक तो हम लोग इस ट्रायंगल से रेडियस निकालेंगे r² बराबर 5 का स्क्वायर प्लस 17 माइनस x का स्क्वायर। दूसरा इस वाले ट्रायंगल से हम लोग रेडियस निकालेंगे r² बराबर अपने पास x का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। इन दोनों को बराबर करके पहले x का मान निकालेंगे और x की वैल्यू आने के बाद किसी भी इक्वेशन में या तो फर्स्ट में या पहले दोनों को बराबर रख सकते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से दोनों को इक्वल रख दो। x का मान जो आ जाएगा वो अपने पास सोल्व करोगे बराबर रखते ही तो 5 आएगा, और जो x का मान आए वो या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देना या इक्वेशन सेकंड में आप लोग पुट कर देना। तो r² बराबर आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो ऐड करोगे 169, तो ये हो गया 13। ये होता है बेसिक तरीका, ये फॉर्मूला आप लोग डायरेक्ट लगा सकते हो, ये होता है अपने पास डायरेक्ट तरीका। अच्छा मैम CHSL में सेम ऐसा ही आया था कि क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं? तो क्वेश्चन सेम ऐसे ही बनते हैं, कोई वो बाहर से अलग से कोई ऐसे नहीं उठाता है कि अजीब ही क्वेश्चन दे, ये ऐसे तो बनेंगे ही बनेंगे। मैं इसको मिटा रहा हूं भाई, मैं उस टाइम भी बेसिक समझा कर आ गया था, वापस बेसिक बता दिया है, डायरेक्ट भी मैंने आपको बता दिया है, अब मैं इसको हटा रहा हूं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, चलो आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। अरे वाह, 25 के 25 किए क्या, ये ठीक है। पांच सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त AB तथा AC 2 जीवाएं हैं, जहां AB इक्वल टू AC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो जीवा BC की लंबाई बताइए। देखना ये अपने पास ऐसा है, AB बराबर AC बराबर, देखो आप लोग यहां पर जो भी क्वेश्चन आए उसको पहले आप लोग खुद करने की अगर कोशिश करोगे तो हमेशा चीजें ज्यादा और सही सीखने को मिलेंगी आपको। ये अपने पास AB है और ये AC है, ये दोनों इक्वल हैं, अपने पास 6 और 6। अगर इसकी रेडियस 5 हो तो BC की लंबाई आप लोग बताइए। अगर रेडियस जो है वो अगर अपने पास 5 है तो रेडियस अपने पास इधर भी 5 होगी, यहां भी 5 होगी और यहां भी 5 होगी। इसका सेंटर ये O मान लेते हैं, जिसकी लेंथ दी हुई हम लोगों को 5 5। तो ये मान लो इसको काटता है पॉइंट कौन से पर, ये काटता है मान लो T पॉइंट पर। तो ऊपर वाले को अगर हम लोग x माने तो नीचे वाला बचेगा 5 माइनस एक्स।
ये कोण अपने पास 90 डिग्री है। तो सारे लोग मिलकर मुझे बताइए ट्रायंगल पी मान लो पीओसी में, मुझे सारे लोग मिलकर ये बताओ ट्रायंगल पीओसी में पीओसी में पीसी स्क्वायर बराबर क्या 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है क्या? पीसी स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या बिल्कुल ठीक है क्या पाइथागोरस थ्योरम से? 90 डिग्री के सामने कर्ण 5 है, पीसी स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझते जाओ, पूरी बात आपको समझ में आएगी। लग के आपका आंसर गलत हो गया, अब आप थोड़ा सा ध्यान दो। नीचे वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम में उम्मीद करता हूं सबको आती होगी। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा कर्ण होती है। 5 के स्क्वायर में से एक्स का स्क्वायर माइनस करो तो क्या बनता है? पीसी स्क्वायर। और ट्रायंगल पीएसी में 90 डिग्री के सामने कर्ण ये है, तो मुझे बताइए पीसी स्क्वायर बराबर क्या हम लोग यहां पर पीसी स्क्वायर बराबर क्या 6 का स्क्वायर माइनस 5 माइनस एक्स का स्क्वायर, क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या? 90 डिग्री के सामने कर्ण ये है। इक्वेशन फर्स्ट भी पीसी स्क्वायर की वैल्यू है, इक्वेशन सेकंड भी पीसी स्क्वायर की वैल्यू है, दोनों को बराबर रख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो अपने पास यहां से 5 का स्क्वायर 25 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर 36 माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 10x। तो यहां से एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कट गया है, ये यहां से अपने पास बचेगा 11 माइनस होगा तो 14, तो एक्स की वैल्यू 1.4 यहां पुट करोगे, एक्स की वैल्यू 1.4, तो पीसी का मान आ जाएगा, पीसी बराबर आ जाएगा 4.8 जब पुट करके आप लोग सोल्व करोगे। और पीसी का मान अगर 4.8 आया है जब सोल्व करोगे ना 1.4, तो 4.8 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 में से 1.96 माइनस करोगे तो 23.04 जो रूट होता है 4.8 का, और इसको डबल करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन का? सही आंसर जो है बीसी की जो लेंथ है वो 9.6 है। ये अपना आंसर आ गया। हाँ ना बोलिए कि एकदम ठीक है क्या? कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछिए। घर पर बैठे बैठे जो भी पहले इसमें अगर डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट में लिख दिया करो ताकि उसको मैं अच्छे से आपको समझा सकूं। 9.6 देखो, कुछ लोगों को अब घर पर बैठकर ऐसा लगता है, कुछ लोगों को ऐसे प्रॉब्लम रहती है कि सर हमें क्या पता ये नीचे की तरफ ही बनेगा। आपने तो ए बी और ए सी नीचे की तरफ बना लिए, हमें एग्जाम में अगर बैठे हैं तो हमें ये बात क्या पता लगेगी कि ये नीचे की तरफ ही बनेगा। अगर हम लोग ऊपर की तरफ बना लें तो एग्जाम में वहां पर घबराना नहीं है, किधर बनेगा आपका दिमाग क्या चाहता है वो बनाओ तो सही। वहां पर बैठे बैठे सोचने का तो मतलब क्या है? बैठे बैठे आप लोग सोचते रहोगे कि हमें क्या पता नीचे बनेगा या ऊपर बनेगा, ये क्या मतलब हुआ? एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन कैसे दे सकता है? आप बनाने की शुरुआत तो करो जैसे आपका दिमाग बोल रहा है, क्या पता कुछ चीजें समझ में आ जाए। ये इसका सेंटर है, ये दिया हुआ है 6, और रेडियस जो दी हुई है वो हम लोगों को दी हुई है 5। रेडियस हम लोगों को कितनी दी हुई है? 5। रेडियस जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है? 5। और यहां से परपेंडिकुलर डाल दिए इस पर ओपी। तो मुझे बताइए ये अगर हम लोग एक्स माने तो क्या हम लोग पीसी स्क्वायर बराबर सारे देखकर बताना इस ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में क्या पीसी स्क्वायर बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं कि 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर? एक बार देखकर बताओ क्या बिल्कुल ठीक है क्या? ठीक है ना? आपके दिमाग में ऐसा बन सकता है तो बन सकता है, तो क्वेश्चन बनाओ जैसा जो भी बन रहा है आपके दिमाग में वो आगे बनाओ तो सही। और इस ट्रायंगल में मुझे बताइए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि ये अपने पास पीसी स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर माइनस 5 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये इक्वेशन अपने पास सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को आप लोग सोल्व कर लीजिए, वहां से एक्स का मान आ जाएगा तो आपको पता लगेगा कि एक्स का मान नेगेटिव आ गया है।
अक्स का जो मान आ गया है वो अपने पास नेगेटिव आ गया 1.4। इसका मतलब ये समझ में आएगा कि डायग्राम गलत बन गया। तो डायग्राम गलत बन गया तो ये नहीं सोचोगे कि यार डायग्राम गलत बन गया तो मैं फटाफट मिटाता हूं और वापस से इसको नीचे की तरफ बनाता हूं। यहां ये तो समझ में आ जाएगा कि डायग्राम गलत बन गया, अच्छी बात है, गलत बन गया पड़ा रहने दो। अक्स की वैल्यू नेगेटिव आने से सिर्फ ये समझ में आया कि डायग्राम गलत बन गया, लेकिन पूरा मिटाकर वापस नहीं करना। अक्स की वैल्यू अब की बार नेगेटिव पुट कर देना तो भी आंसर अपने पास वही आएगा, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर हो या पॉजिटिव का स्क्वायर हो, स्क्वायर करोगे तो अपने पास कोई फर्क पड़ता है नहीं, इसलिए पीसी का मान अपने पास वही आना है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो नेगेटिव और जैसे आपके दिमाग में बन रहा है वैसे एक बार बनाओ, उससे चीजें आपको समझ में आएंगी। लास्ट में पता लगेगा कि एक्स का मान यार यहां से दोनों को इक्वल रखने पर नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो दिमाग में ये चीज ये सूचना जाएगी कि अपना डायग्राम नीचे की तरफ होना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं है वापिस बनाओगे एक्स का मान नेगेटिव रख देना तो भी आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलिए कि एकदम ठीक है क्या। अब कमल मेघ जो एक बच्चा है उसका दिमाग और थोड़ा ज्यादा चल रहा है, तो वो कह रहा है कि क्या सर ये दोनों सेंटर से पास नहीं होता क्या बीसी। अगर मैं आइडियल कंडीशन ले लूं और ये अपने पास ए बी और ए सी अगर है तो क्या अपने पास ये जो बी सी है वो सेंटर से पास में नहीं करवा सकता क्या। आप कभी तो कह रहे हो नीचे से ले नीचे बना दो, कभी कह रहे हो ऊपर बना दो, अगर मैं यहां बराबर बना दूं तो भाई देख कमल ये चीज याद रखना है, डायमीटर का काम करेगा। अगर यहां पर है तो डायमीटर का काम करेगा तो ये 90 डिग्री होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम से इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, फिर ये जो डायमीटर होना चाहिए वो 6√2 होना चाहिए, जबकि इसने जो दिया हुआ है ये रेडियस 5 दी हुई है, ये रेडियस 5 दी हुई है। तो आप जो कह रहे हो जो सेंटर से नहीं जा सकता क्या सर, तो वो तो अपने पास 6√2 होना चाहिए, जबकि रियल में वो 10 है, तो या तो ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा। याद रखना सेंटर से तो वो नहीं जा सकता, ये बात आप लोग ध्यान रखना। हाँ ना बोलिए एकदम ठीक है क्या। ठीक है मनीष भाई, 18 मिनट में 25 क्वेश्चन कर दिए, बहुत बढ़िया बात यार, मतलब मैथ सीख पा रहे हो आप। देखिए तो मनीष मेघ आपने क्या पूछा था ये चीज आपको समझ में आई होगी। दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग जैसे ये क्वेश्चन है आप ऐसे भी सोच सकते हैं, मुझे आप लोग ये बताइए, देखना जरूरी नहीं ऐसे ही करो। अब मैं आपको और कॉन्सेप्ट इसका सिखाता हूं। ये अपने पास जो सर्किल है ए बी और ए सी, ये हमारे पास दिया हुआ है ए बी और ए सी, देन बी सी की लेंथ आपको बतानी है। अगर अपने पास ये 6 है तो इसकी जो रेडियस है वो अपने पास 5 है, इसकी रेडियस ये भी 5 है, इसकी रेडियस ये भी 5 है और इसकी रेडियस ये भी 5 है। तो सारे लोग मिलकर मुझे बताओ कि आप लोग 5, 5 और 6 इस इधर वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो क्या। आप मुझे बताइए इस ट्रायंगल का, ये इधर वाला जो ट्रायंगल है 5, 5 और 6, इसका एरिया निकालने का तरीका, तीनों साइड अगर दी हुई है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं मेंसुरेशन में, या हीरोज फॉर्मूला लगा देना। लेकिन सबसे बढ़िया तरीका होता है, सबसे पहले इसकी हाइट डालो, हाइट हमेशा मिड पॉइंट पर मिलती है, तो ये अपने पास आइसोसेलेस ट्रायंगल में हाइट भी वही होगी, एल्टीट्यूड भी वही होगा, एंगल बाइसेक्टर भी वही होगा। तो ये बचा 3, 5 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर माइनस करोगे तो 4। तो अपने पास एरिया जो आ गया ट्रायंगल ओ ए सी का एरिया, वो अपने पास आ गया हाफ इंटू बेस, तो अपने पास 6 है और हाइट आ गई अपने पास 4, तो इसका एरिया आ गया है अपने पास 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपने पास इसका एरिया आ गया है। मैंने इसका एरिया निकाला है भाई, या आप सोचोगे सर 4 कहां से आ गया, वो मैंने एरिया निकालने के लिए काम में लिया। आप जैसे ही तीनों साइड दी हुई है 5, 5 और 6, तो आप लोग खुद से एरिया निकाल लो, जैसे आप लोग चाहो वैसे एरिया निकाल लेना। ये 5 है, ये 5 है, ये 6 है। जब भी 5, 5, 6 हो तो मैं जो एरिया निकालता हूं वो कैसे निकालता हूं, इसकी पहले हाइट निकाल लेता हूं। हाइट मिड पॉइंट पर मिलती है, मुझे पता है ज्योमेट्री से, तो 3 बचा। 5 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर माइनस करोगे तो हाइट 4 आ गई। मुझे बताओ ओ ए सी का एरिया 12 है, तो क्या ओ ए बी का एरिया भी 12 होगा क्या। ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया मुझे बताइए क्या 12 होगा क्या। आप कहोगे सर 12 क्यों होगा, तो वही साइड उधर है 5, 5, 6, वही साइड इधर है 5, 5, 6। तो मुझे बताइए इस वाले ट्रायंगल का जो एरिया होगा अपने पास वो भी क्या इतना ही होना है क्या।
एरिया हमें पता है 12 होना है। अब की बार आप ये बेस लेकर ये हाइट निकाल लो, इसको आप लोग P पॉइंट नाम दो, और ये बेस लेकर 5 जो बेस लेकर ये वाली हाइट निकाल लो, तो हम लोग लिख सकते हैं हाफ इंटू बेस तो अपने पास 5 ले रहा हूँ और हाइट में ले रहा हूँ BP बराबर अपने पास 12 है। तो यहाँ से सोल्व करोगे 24/5 का मतलब BP की वैल्यू क्या 4.8 आ जाएगी क्या? तो 4.8 इधर है, 4.28 इधर होगा, तो क्या आंसर 9.6 आ जाएगा क्या? ऐसे भी आप लोग क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, ऐसे भी आप लोग सोच सकते हैं। हाँ ना बोलो, ठीक है क्या? ऐसे अलग अलग एक ही क्वेश्चंस मैं करवाने की, समझाने की, बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपका दिमाग खुले। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो, जो कि एक आसान क्वेश्चन है, बहुत बार आपने पहले भी कर लिया होगा। चलो आप लोग करने की कोशिश कीजिए। वो क्वेश्चंस में ही लगाते हैं फ्री गाय, वो 100% क्वेश्चंस में नहीं लगता, इसलिए मैंने नहीं बताया। जो 100% क्वेश्चंस में नहीं लगता फ्री गाय, जो आर रेडियस क्वेश्चन नंबर 6 में AB² + CD²√/2, तो उसको कोई 100% क्वेश्चंस में अगर नहीं लगता तो फिर वो मैं कैसे पढ़ाता आपको थ्योरी में। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में वो नहीं लगा, 6 में लग गया। ओ केंद्र वाले एक वृत्त की दो जीवाएं AB व AC के मध्य बिंदु P और Q हैं। ओ केंद्र वाले वृत्त की दो जीवाएं हैं AB व AC दो जीवाएं हैं जो डायमीटर नहीं है। इसके मिड पॉइंट जो हैं वो हैं अपने पास P और Q। इसका मिड पॉइंट P है और इसका मिड पॉइंट Q है, और ये इसका सेंटर है O। यहां पर इसने आगे कहा है मध्य बिंदु को OP तथा OQ को R तथा S तक बढ़ाया गया। मुझे आप लोग सबसे पहले ये बताइए, आगे जाकर ये मिलते हैं R और S पर, आगे जाकर कहीं भी मिले, ये अगर मिड पॉइंट अगर होगा तो क्या ये कोण 90 होगा क्या? अगर मिड पॉइंट होगा तो ये वाला जो एंगल होगा ये ऑलवेज कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा, ठीक है। बड़ी चाप R तथा S के बीच एक अन्य पॉइंट T है। R और S के बीच दो चाप होंगे, एक ऊपर वाली होगी एक नीचे वाली होगी। T पॉइंट अगर है तो BAC बराबर अगर 32 डिग्री हो, ये अगर हमें 32 डिग्री गिवन है, देन आप लोगों से पूछा है कि RTS बता दो। तो देखो क्वेश्चन पढ़ते चलो, जैसे बोल रहा है वैसे करते चलो, आंसर अपने आप आ जाएगा ऐसे क्वेश्चन में। तो सारे लोग मुझे मिलकर ये बताइए, एक चतुर्भुज के चारों कोण, ये 90 डिग्री क्योंकि मिड पॉइंट था, ये 90 डिग्री क्योंकि मिड पॉइंट था, ये 32 है, तो चतुर्भुज का चौथा जो एंगल होगा, क्योंकि सभी का सम 188 होता है, 360 होता है, तो इन दोनों का सम 180 है, तो इनका सम भी 180 होगा। ये 32 है तो क्या ये 148 ही होना है क्या? और ये अगर 148 होगा तो सरकमफ्रेंस पर बना एंगल आधा होता है। हाँ ना बोलिए, क्या आंसर होगा? 74 डिग्री। सभी लोग मुझे बताइए, क्या अब एकदम ठीक है क्या? जैसे कुछ लोगों का आंसर शुभम श्रीवास्तव और शुभम लोधी, दो लोगों का आंसर तो एकदम फटाफट ही आ गया था सबसे पहले देखते ही। बोलो सारे लोग बाकी भी समझ पाए हो क्या? मतलब इन लोगों ने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि इनको अब चीजें, ये क्योंकि आए हुए क्वेश्चन है, ये एसएससी का क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिस कर लिए तो चीजें लगभग आपको देखते ही पता लग जाता है कि ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, दो बराबर के वृत्त एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं और प्रत्येक की त्रिज्या 5 है, तो कॉमन कोण की लेंथ बताओ। ये क्वेश्चन 3 तरीके से आता है। हाँ ना बताइए, क्या मैंने समझाया था क्या?
ये जो क्वेश्चन है दोनों एक दूसरे के सेंटर से अगर पास हो रहे हैं और रेडियस अगर 5 है, तो मुझे बताओ जब भी अपने पास रेडियस यहां से यहां तक ये भी 5, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी ये भी अपने पास 5 है और सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी ये भी अपने पास 5 है। तो मुझे आप लोग बताइए दोनों एक दूसरे के सेंटर से अगर पास हो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या हाइट आप लोग निकाल सकते हो क्या? इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो अगर आपको याद हो तो थोड़ी देर पहले पिछली क्लास में चीजें मैं समझा कर आया हूं। √3/2 इंटू साइड यहाँ पर 5 है और उसको इंटू कर देंगे हम लोग 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आंसर 5√3 आ गया है क्या? ये अपना आंसर है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? ये तो याद है ना, थोड़ी देर पहले सभी को समझा कर आया हूं ये बात तो। क्वेश्चन नंबर 10 करो आप लोग, 10 नंबर। ओ केंद्र वाले एक वृत्त का व्यास ए बी, सी डी एक ऐसी जीवा है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। ए सी तथा बी डी को बढ़ाया गया जो पी पर मिलता है, तो ए पी बी का मान कितना होगा? यहां पर ऐसा है, देखिए यहां पर ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास ए बी है, ये अपने पास डायमीटर है ए बी। बहुत आसान क्वेश्चन है जिसका सेंटर है ओ। सी डी एक ऐसी कोड है इसकी जो त्रिज्या के बराबर है। हमेशा ध्यान रखना, सी डी कोड अगर त्रिज्या के बराबर है इसका मतलब ये सी डी कोड अगर रेडियस के बराबर अगर है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना चाह रहा है, समबाहु त्रिभुज बनाना चाह रहा है, ये रेडियस के अगर बराबर है तो। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण जो होता है वो अपने पास होता है 60 डिग्री। इसने कहा ए सी व बी डी को बढ़ाया जो पी पर अगर मिलता है, इसको आगे बढ़ाने पर अगर ये P पर अगर कभी भी मिले पॉइंट P पर, तो यहां पर बना एंगल बताओ। तो मैं क्या करता हूं, ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए देखना, यहां पर मैंने ये इससे ये मिला दिया, तो इस आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल 30 डिग्री है। इस आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर 30 डिग्री है तो सेम आर्क द्वारा ये 60 डिग्री अगर है सेंटर पर, तो सेम आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल क्या 30 होगा क्या? ये 60 अगर है तो ये 30 होगा। और ये कोण आप लोगों को पता होगा कि 90 डिग्री होता है व्यास द्वारा। 90 डिग्री क्यों? क्योंकि ए बी डायमीटर है, डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल राइट एंगल, तो ये 90 है तो ये भी अपने पास 90 होगा। ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण 30 डिग्री है, तो ट्रायंगल का तीसरा एंगल जो बचा वो क्या 60 डिग्री बचा क्या? मैं फिर से बताता हूं, ये अगर 60 है सेंटर पर तो सरकमफ्रेंस पर आधा होता है 30। ये 90 क्यों? क्योंकि डायमीटर द्वारा 90 होता है तो इधर वाला भी 90 होगा। 90 30 तो त्रिभुज का तीसरा कोण 60 डिग्री। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको ये चीजें याद हैं तो इसके द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर x हो, ये अगर x हो, और इस कोण द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर y हो, मेरी पढ़ाई हुई थ्योरी अगर याद है तो आपको पता होगा यहां पर बना एंगल दोनों के डिफरेंस का आधा होता है बाहर की तरफ। इसके द्वारा सेंटर पर बना एंगल x है, इन दोनों के द्वारा ये अगर y है तो यहां जो एंगल बनेगा बाहर की तरफ वो इनके डिफरेंस का आधा होता है। ऐसा थ्योरी में मैंने बताया था, हाँ ना बताइए क्या याद है क्या? तो इस क्वेश्चन में इस डायग्राम में अगर आप लोग इसको करना चाहते हो तो ए बी अपने पास व्यास है, ए बी अपने पास डायमीटर है, और सी डी इसकी एक ऐसी कोण है जो रेडियस के बराबर है। यहाँ पर रेडियस के बराबर अगर है तो वो हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना चाहेगा, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री। इसको आगे बढ़ाने पर और इसको आगे बढ़ाने पर ये अगर P पर इंटरसेक्ट करें यहाँ पर P पॉइंट पर, तो ध्यान देना कि ये AB द्वारा एक स्ट्रेट लाइन अगर बन गई तो 180 डिग्री हो गया।
ये इनके द्वारा यहाँ पर x, हम क्या करें, स्ट्रेट लाइन बन गई तो हमारी गलती थोड़ी ना है स्ट्रेट लाइन पर, लेकिन हमें ये पता है 180 डिग्री होता है। ये समबाहु त्रिभुज बन गया क्योंकि रेडियस के कारण रेडियस इसके बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर बना जो एंगल होगा हाफ ऑफ 180 माइनस 60, तो 120 का आधा करोगे तो आंसर 60 डिग्री। दूसरे तरीके से आप लोग ऐसे कर सकते हो, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते हैं, आंसर तो सेम आना है, यह आप लोग याद रखना। क्या ठीक है? नेक्स्ट पर मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 10 पर। उम्मीद है दोनों ही तरीके आपको समझ में आए होंगे, साथ थ्योरी भी मैंने वापस बता दी है। ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है। उबेनिस जीवा वाला क्वेश्चन मैं बहुत सारे करवा चुका हूं, तो ये क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो आपको खुद को ही करना है। अब 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको खुद को करना है। 15 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, तो आंसर जो आएगा वो 15 गुना 20/25 और इसको इंटू कर देंगे हम लोग 2 से, तो आंसर तो मैं बता देता हूँ कि 24 आएगा। लेकिन ये क्वेश्चन जो 11 नंबर है बहुत बार मैं बता चुका हूँ, पिछली क्लास में भी मैंने बताया था, आज आते ही मैं फिर बता चुका हूँ। अगला करो आप लोग क्वेश्चन नंबर 12। यहां डायग्राम नहीं बनाया हुआ, हमें खुद को ही सोल्व करना पड़ेगा, क्वेश्चन खुद ही बनाना पड़ेगा। ओ केंद्र वाले वृत्त की एक जीवा BC है, डायग्राम की जरूरत है ही नहीं। इसकी कोड एक अपने पास O इसका सेंटर है और इसकी कोड है एक BC। यहां पर इसमें BC एक ऐसा पॉइंट है कि BAC, एक तो ये वाला एंगल BAC और एक ये वाला एंगल OBC, इन दोनों का सम बताइए। इधर देखना, ये वाला एंगल अगर मैं x मानता हूं या ये वाला एंगल अगर मैं थीटा मानता हूं तो रेडियस हमेशा बराबर होती है। ये वाला कोण भी सारे लोग मिलकर बताइए कितना होगा, तो आप कहोगे थीटा होगा। तो त्रिभुज का तीसरा जो कोण होगा वो क्या 180 माइनस 2 थीटा होगा क्या? इसको थीटा मैंने मान लिया, रेडियस के कारण ये भी 2 थीटा, तो ट्रायंगल का तीसरा जो एंगल होगा वो भी 180 माइनस 2 थीटा होगा। और इस आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल 180 माइनस 2 थीटा है, तो सरकमफ्रेंस पर इसका आधा करोगे तो यहां पर बना एंगल होगा 90 माइनस थीटा। और इसका सम इसने पूछा हम लोगों से कि 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, तो थीटा से थीटा कट गया, तो सारे लोग मिलकर बताइए क्या आंसर 90 डिग्री आ गया है क्या? तो उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन अब आपको आसान, बिल्कुल आसान और बहुत आसान लगने शुरू हो गए होंगे। इस टाइप के छोटे जो क्वेश्चंस एसएससी के लेवल के क्वेश्चंस हैं, अब आपको बहुत ज़्यादा आसान लगने शुरू हो गए होंगे सभी बच्चों को। तो करो क्वेश्चन नंबर 13। ए बी ओ केंद्र वाले एक वृत्त का व्यास है, डीसी उसकी एक ऐसी जीवा है कि डीसी पैरेलल है ए बी। यदि बी ए सी 20 हो तो ए डी सी बताइए कितना होगा। ए बी ओ केंद्र वाले एक वृत्त का व्यास है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ए बी जो है ओ सेंटर वाले एक सर्किल का डायमीटर है, डीसी उसके एक ऐसी जीवा है कि डीसी पैरेलल ए बी, डीसी जो है वो पैरेलल है किसके, ए बी के।
बी ए सी अगर 20 डिग्री हो, बी ए सी जो है वो 20 डिग्री अगर है, ये 20 डिग्री है, लाइन पैरेलल है, तो ये भी 20 डिग्री होगा, आपको पता होगा। ये अगर 20 है तो ये भी 20 होगा, और हमें ए डी सी का मान पूछा है। मुझे आप लोग सारे लोग मिलकर बताओ, अगर ए डी सी पूछा है तो आप एक छोटा सा काम करो, इसको ज्वाइन कर दो बी से सी को। तो ये एंगल अपने पास ए बी डायमीटर है, तो डायमीटर द्वारा बना एंगल होता है 90 डिग्री। ये यहाँ लिखने की जरूरत है ही नहीं हम लोगों को, ये 90 डिग्री है, ये 20 डिग्री है, तो क्या ये वाला एंगल अपने पास 70 डिग्री होगा क्या? ये पता नहीं पैरेलल लाइन क्यों दी हुई है यहाँ पर, वैसे ही हो जाएगा। क्वेश्चन 20 है, 90 है, तो ये 70 होगा, और ये अगर 70 है तो ये वाला जो एंगल होगा वो मुझे बताइए क्या 110 डिग्री होगा क्या? ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। क्या सभी लोगों ने कर लिया है क्या? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक और बिल्कुल ठीक। तो ध्यान रखना, ये है एसएससी के लेवल के क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो इनको आप लोग आसानी से सोल्व खुद ही कर पाओगे। साइक्लिक से हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 14 करने की कोशिश करो। यदि एक वृत्त की 5√2 से, ये तो अब करने लायक क्वेश्चन है ही नहीं, ऐसे तो बीच बीच में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे एकदम आसान। इसने कहा 5√2 सेंटीमीटर लंबी जीवा अगर केंद्र पर समकोण बनाए, ये समकोण बनाए यहां पर, तो ये आर है और ये आर है। इस क्वेश्चन को वो, और वैसे इसको सोल्व कर देता हूं, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर 25 गुना 2 है, तो यहां से 2 से 2 कट जाएगा, तो आर का मान 5। इस क्वेश्चन को अगर वो थोड़ा सा भी अच्छा बनाना चाहता है, वो चाहता है कि एग्जाम में मैं थोड़ा और अच्छा बनाऊं, तो वो क्या कहेगा, 5√2 सेंटीमीटर लंबी जीवा के एक पॉइंट पर टेंजेंट खींची गई, और टेंजेंट और इसके बीच बना एंगल 45 डिग्री है, तो अब रेडियस बताइए। इस क्वेश्चन को, ये तो एकदम ही आसान लिख दिया। इस क्वेश्चन को अगर और अच्छा वो लिखना चाहेगा तो वो कहेगा 5√2 सेंटीमीटर लंबी जीवा के एक पॉइंट पर अगर हम लोग टेंजेंट खींचे और उसके साथ एंगल 45 डिग्री है। तो सारे लोग मिलकर मुझे बताइए, क्या ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम एकांतर खंड पर में आपको बताई थी क्या कि ये एंगल अगर 45 डिग्री है तो अपने पास ये वाला एंगल भी 45 होगा? हाँ ना बताइए, ऐसा किसी जमाने में कहा था क्या आपको? ये अगर 45 है तो ऑल्टरनेट सेगमेंट में ऊपर की तरफ बना एंगल भी 45 होगा, और ये अगर 45 है तो मुझे बताइए इसके सेंटर पर जो बना एंगल होगा वो क्या 90 डिग्री होगा क्या? क्योंकि किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल सरकमफ्रेंस पर बना एंगल से डबल होता है, और डबल होने के बाद आगे क्वेश्चन तो यही बन गया। तो 14 अगर थोड़ा और अच्छा लिखना चाहेगा तो ऐसे अपने पास लिख सकता है। चलो अगला करो, क्वेश्चन नंबर 15। ए बी ओ केंद्र वाले एक वृत्त का व्यास है, डीसी एक ऐसी जीवा है कि डीसी पैरेलल ए बी। ये अपने पास ऐसा है, ए बी जो है इसका डायमीटर है, ओ इसका सेंटर है, और ए बी इसका डायमीटर है। यहां से अपने पास ऐसा अपने पास है, ये दोनों पैरेलल हैं, ये कहा है, और बी ए सी 20 डिग्री अगर है, मुझे बताइए लाइन पैरेलल है, ये एंगल अगर 20 डिग्री है तो क्या ये एंगल भी 20 डिग्री होगा क्या? बिल्कुल ठीक है, लाइन पैरेलल हो, जब भी जेड बन रहा हो ऑल्टरनेट एंगल बराबर होता है। सी और डी पूछा आपकी बार, हमें पूछा इसके द्वारा सेंटर पर बना एंगल। तो मुझे ये बताइए, सारे लोग मिलकर देखना, इस आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल कितना है? तो आप कहोगे इस आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल 20 है, तो सेम आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल क्या 40 होगा क्या? ऐसे ही इस आर्क द्वारा आप ये बताइए सरकमफ्रेंस पर बना एंगल देखना 20 है, आगे ले जाओ सरकमफ्रेंस पर, इस आर्क सरकमफ्रेंस पर कहां जा रही है? तो आप कहोगे यहां जा रही है, तो यही आर्क सेंटर पर कहां मिल रही है? यहां पर, तो क्या इससे डबल 40 होगा क्या?
एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 डिग्री होता है, 40 40 80 हो गया, तो क्या ये वाला जो एंगल बचा वो क्या 100 डिग्री होगा क्या? तो आंसर आ गया 100, ये अपना आंसर है। बोलिए ठीक है क्या? चलो अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 16। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपका आंसर सभी का। ए बी बराबर ए है, ए सी बराबर 4 है, जबकि ओ वृत्त का केंद्र है तथा बिंदु ओ तथा बीच में कोई बिंदु डी इस प्रकार से है के डी परपेंडिकुलर ए सी। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, हम लोग करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर डायग्राम में आप लोगों के लिए बनाता हूँ। ए बी सी में जो दिया हुआ है वो मैं लिख दूंगा डायग्राम में। ये अपने पास कोई भी सर्किल है जिसका ये सेंटर है ए बी और सी, ऐसा अपने पास कहा गया है। ये अपने पास ए है और ये अपने पास 4 है, व्यास ये अपने पास है ओ यहाँ पर। तो मुझे बताइए ये अगर ए बी सी, ए है बी है और सी है, ये वाली साइड तो दी हुई है ए और ये वाली साइड दी हुई है 4, तो डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल 90 डिग्री होता है। तो सबसे पहले क्या बीसी की लेंथ निकाल सकते हो क्या आप लोग? मुझे आप लोग ये बताइए बीसी की जो लेंथ होगी यहां से यहां तक, बीसी की लेंथ अगर मैं यहां लिखूं तो सारे लोग मिलकर मुझे ये बताइए बीसी की लेंथ जो होगी वो क्या ए स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 ही होगी क्या? अब जैसे ही मैं यहां तक की लेंथ लिखता हूं तो बच्चों को समझ में नहीं आता, ये तो सोचते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम सर से बिल्कुल सही लिखा है। लेकिन जब मैं आपको यहां से यहां तक बी से ओ तक की लेंथ निकालता हूं कि रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस 16, ए स्क्वायर प्लस 16 रूट के अंदर, और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे किससे? 2 से, तो ये यहां से अपने पास यहां तक की लेंथ आएगी। क्यों? क्योंकि रेडियस है और रेडियस हमेशा आधी होती है, ये आपको पता होगा। अगर डायमीटर आ गया रूट में ए स्क्वायर प्लस 16 क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से, तो रेडियस तो आधी होगी ना। और राइट एंगल ट्रायंगल में एक आपने एल्टीट्यूड भी डाला है, ये यहां से एल्टीट्यूड डाला है। तो आप लोग सारे लोग मिलकर मुझे ये बताइए क्या आप लोग एल्टीट्यूड की लेंथ बीडी की लेंथ निकाल सकते हो क्या? राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड जब भी पढ़ाता हूं कम से कम हजारों बार बता चुका हूं, एक क्वेश्चन मेंस में 100% आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं आए। राइट एंगल ट्रायंगल के जो 4 फॉर्मूले हैं उनसे एक क्वेश्चन 100% आएगा। फिर भी कुछ बच्चे भूल जाते हैं, तो मैं बता देता हूं ये वाली लेंथ अगर आपको कभी भी निकालनी है बीडी, तो इसका स्क्वायर करते हैं। तरीका जो होता है, जो इसके पास वाली साइड होती है इसका स्क्वायर करते हैं ए स्क्वायर, और हाइपोटेनस से कंप्लीट से भाग देते हैं। तो हाइपोटेनस है ये ए स्क्वायर प्लस 16। हमें डी ओ का मान पूछा है इसने, तो मुझे बताओ बी ओ में से बी डी माइनस कर देंगे तो क्या ओ डी आ जाएगा क्या? और इसने यही वैल्यू पूछी है कि ओ डी की वैल्यू बताओ, तो ओ डी बराबर मैं लिख सकता हूं बी ओ माइनस बी डी। तो बी से ओ तक का जो मान है वो तो अपने पास रूट में ए स्क्वायर प्लस 16/2 है, और बी डी की जो वैल्यू है वो अपने पास ए स्क्वायर अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस 16 है। तो सबसे पहला एलसीएम आ गया, ये इधर इंटू करोगे ए स्क्वायर प्लस 16, ये इधर इंटू करोगे तो -2 ए स्क्वायर, तो ये बन गया 16 माइनस ए स्क्वायर। जब सोल्व करेंगे अपॉन 2 इंटू रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस 16, यही अपना आंसर आ जाएगा। वो तो हम लोग ऑप्शन ढूंढ लेंगे, लेकिन ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए सारे लोग अच्छे से समझ पाए हो क्या? चलो अगला क्वेश्चन करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 17 सारे लोग।
उभयनिष्ठ केंद्र O वाले दो कोसेंट्रिक सर्किल, कोसेंट्रिक मतलब सेकेंडरी मतलब जिनका सेंटर एक ही हो, ए बी भीतरी वृत्त का बिंदु C तथा D पर इंटरसेक्ट करता है, जीवा ठीक है। यदि उसकी जीवा 3 हो, केंद्र से जीवा की दूरी 3 हो और बाहरी त्रिज्या 13 हो और अंदर वाली अगर 7 हो तो AC की लंबाई बताओ। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन आपको दे दिया इसने गलती से। ये देखिए O केंद्र वाले दो वृत्त हैं, दो कोसेंट्रिक सर्किल हैं अपने पास। बड़े वृत्त की कोण जो अंदर वाले को C तथा D पर इंटरसेक्ट करे, AB, बड़े वाले की ये यहां से यहां तक दी हुई है AB, जो इसको काट रही है C और D पर, और सेंटर से इसकी जो दूरी है ये P मान लो, दूरी का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये दिया हुआ 3। तो बड़े वाले की रेडियस अगर 7 अपने पास 13 है, ये यहां से यहां तक बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या अगर 13 है, तो 13 के स्क्वायर में से ये जो डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक, 13 के स्क्वायर 169 में से 3 का स्क्वायर 9 माइनस करोगे तो पाइथागोरस थ्योरम से 160, और 160 का मतलब 16 गुना 10 का मतलब 4√10। अंदर वाले की रेडियस हमें 10 दी हुई है, ये नहीं 10 नहीं दी हुई, कितनी दी हुई है 7। अंदर वाले की जो रेडियस दी हुई है वो हमें दी हुई है 7। तो मुझे सारे लोग बताओ 7 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर माइनस करोगे तो √40, और √40 का मतलब हम लोग लिख सकते हैं 10 गुना 4 का मतलब 2√10। तो ये डिस्टेंस CP की लेंथ तो आ गई है 2√10 और टोटल है 4√10। 4√10 में से अगर आप लोग 2√10 माइनस करोगे तो AC की वैल्यू भी सारे के सारे लोग मिलकर बताओ क्या 2√10 आ गया है क्या? ये अपना आंसर आ गया है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो आसान सा क्वेश्चन था। जो गिवन है कोसेंट्रिक सर्किल का मतलब वो होता है जिनका सेंटर दोनों का एक ही जगह है, ये आप लोग याद रखना। तो अगला हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसको मैं यहां से मिटाता हूं। एटीन नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलो करने की कोशिश करो। केंद्र A और B त्रिज्या वाले इकाई दो एक दूसरे को C पर स्पर्श करते हैं। C और 2 इकाई त्रिज्या वाले एक तीसरा वृत्त दोनों को D तथा E पर मिले तो A B D E का क्षेत्रफल आप लोग बताइए। दो सर्किल एक दूसरे को, देखो A तथा B वो C पर टच कर रहे हैं। दो सर्किल हैं जिनकी रेडियस 2 है, वो एक दूसरे को C पर टच कर रहे हैं। जिनकी रेडियस 2 है, ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं कहां पर? अपने पास यहां पर पॉइंट C पर, जिनकी रेडियस 2 है। इसका सेंटर A है और इसका सेंटर कौन है? B है। रेडियस इसकी 2 है। एक तीसरा सर्किल हम लोगों ने ड्रॉ किया जो इसको D तथा E पर काटे। एक और सर्किल हम लोगों ने ड्रॉ किया यहां से जो इसको D तथा E पर काटे। देन हमें एरिया जो पूछा है वो पूछा है A, B, D और E से जो ट्रायंगल बनेगा, जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, उसका एरिया बताइए। तो मुझे बताइए ये रेडियस 2 है A से C तक सेंटर से, ये रेडियस भी अपने पास 2 है। अगर अपने पास ऑरेंज वाले का सेंटर ये C अगर है तो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी D तक ये दूरी 2 है। ऐसे ही यहां से सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी ये भी कितनी होगी? आप कहोगे 2 है। ऐसे ही ब्लैक वाले सर्किल की अगर मैं बात करूं तो सेंटर से ब्लैक वाले की सरकमफ्रेंस तक की दूरी ये वाला अपने पास 2 होना है, और सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी ये भी अपने पास कितना होना है? 2 होना है। और अगर आपको पता हो 2, 2 और 2 से ये समबाहु त्रिभुज बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, जिसका प्रत्येक कोण जो होगा वो कितने डिग्री होगा? आप कहोगे 60 डिग्री।
इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण कितने डिग्री होता है? इधर भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया 60 डिग्री। ये अपने पास एक स्ट्रेट लाइन थी, क्वेश्चन यहां पर बनेगा, ये अगर स्ट्रेट लाइन थी 180 होता है, तो ये वाला जो एंगल बचा है यहां पर बीच में, वो भी अपने पास कितने डिग्री बचेगा? तो अगर आप लोग इसको सीखोगे तो आप कहोगे सर 60 डिग्री बचेगा। अगर ये 60 डिग्री होगा और बची हुई दोनों साइड 2 और 2 हैं, तो क्या इसके बचे हुए जो एंगल होंगे, ये साइड अगर बराबर है तो 120 बचा। तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, 60 माइनस कर दोगे तो 120 बचा, और दो साइड बराबर है तो कोण भी बराबर बराबर। तो मुझे बताइए 60 60, तो क्या ये भी समबाहु त्रिभुज बन गया है क्या? तो हमें ए बी ई और डी का अगर क्षेत्रफल हम लोगों से पूछा है, तो सारे लोग मिलकर मुझे ये बताओ, क्या अपने पास ये तीन समबाहु त्रिभुज बन गए हैं क्या? एक तो ये वाला अपने पास बन गया है, एक अपने पास ये वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया है, और ये भी 2 2 2, ये भी समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने पास बन गया है। तो अपने पास 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गए हैं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, और ऐसे कितने बन गए 3। तो क्या हमारा जो आंसर आना है वो क्या 3√3, ये अपना आंसर आ गया है 3√3। हाँ ना बोलिए, क्या समझ पाए हो क्या? बी ऑप्शन एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 19। एक वृत्त 2a और 2b लंबाई की दो जिवाएं एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं और इंटरसेक्ट करती हैं, उससे सेंटर से दूरी है c। ये देखिए अपने पास ऐसा है, एक सर्कल की दो कोर्स जिनकी लंबाई 2a और 2b है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। जहां पर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर अगर हैं, सेंटर से उसकी जो दूरी है वो अपने पास दी हुई है c। देन आपको इसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, इसकी लंबाई मान लो 2b है, तो यहां से मैं यहां पर परपेंडिकुलर डालूंगा। तो कभी भी सेंटर पर अगर परपेंडिकुलर डालोगे तो वो दूरी अपने पास b बचेगी, और इधर भी अगर परपेंडिकुलर डालोगे आप लोग सेंटर से, तो ये वाली दूरी अपने पास कितनी बचेगी a, और नीचे की तरफ भी कितनी बचेगी a। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, आपको रेडियस फाइंड आउट करनी है, तो आप एक काम करो, यहां से रेडियस निकालो और इस दूरी को आप लोग अक्ष मान लो, तो आर स्क्वायर बराबर आप लोग लिखोगे अक्ष स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे अगर मैं ऊपर वाले ट्रायंगल की बात करूं, इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, तो यहां से मैं आर मान लेता हूं और इसको मैं मान लेता हूं वाई। तो यहां पर मुझे बताइए क्या आर स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन आंसर आप लोग अक्ष और वाई में नहीं दे सकते। आंसर अक्ष और वाई में अगर नहीं दे सकते तो देखना ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर अपने पास है, तो क्या अपने पास ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री और ये कोण 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर हमने खुद ने डाले हैं, तो तीन कोण 90 होते ही चौथा भी अपने आप 90 है, और अपोजिट साइड फिर रेक्टेंगल बन गया, तो ये वाई है तो ये भी वाई होगा, और ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। तो यहां से मुझे बताइए क्या हमारे पास, क्योंकि सी गिवन है वो ठीक है, क्या हम लोग अक्ष स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? तो इन दोनों को जोड़ दो, जब आप लोग इन दोनों को ऐड करोगे तो यहां पर ये होगा 2r स्क्वायर बराबर अक्ष स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अक्ष स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह आप लोग सी स्क्वायर लिख सकते हो यहां से। तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन हम लोग ले आएंगे 2, और आर के लिए रूट कर लेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का √2। आंसर आ जाएगा अपने पास 8, क्वेश्चन नंबर डी, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए सही है क्या?
एक बच्चे ने पिछली बार, अक्षत ने पिछली बार जो पिछला था उसका क्वेश्चन नंबर मुझसे आप लोगों ने पूछा था कि सर 23 बताइए इसका, जो पीछे मैं पढ़ाकर आपको आया हूं। पिछली क्लास में पूछा था उसने। ये लो, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, इसको भी मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, मैं आपको ये बता रहा था इस क्वेश्चन के लिए एक्स बाई बी सी डी अपने पास जैसे बोलता जा रहा है, डायग्राम उम्मीद है आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इसी को मैं आपके लिए सोल्व कर रहा हूं। देखिए, अपने पास डायग्राम में देखकर अगर हम लोग बात करें तो डी सी क्यू बराबर एक्स है। डी सी क्यू, ये वाला एंगल जो हम लोगों को दिया हुआ है, ये हम लोगों को दिया हुआ है एक्स। डी सी क्यू जो हमें गिवन है वो कितना दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है। नहीं, और करवाऊंगा अनिल चौधरी, अभी तुम्हें 2-3 क्लास और लूंगा, मंडे से करेंगे हम लोग अलजेब्रा की शुरुआत। अभी सोल्व करवाऊंगा काफी सारे क्वेश्चन और। बी पी सी बराबर वाई है। बी पी सी बराबर ये अपने पास वाई गिवन है, और डी क्यू सी बराबर अपने पास जेड है। डी क्यू सी, ये वाला एंगल जो है वो अपने पास जेड है। देखना आप लोग, कोशिश करो। 23 आपने पूछा था डी सी क्यू, अपने पास डी है, सी है, क्यू एक्स है, बी पी सी वाई है, और डी क्यू सी बराबर अपने पास जेड है। तो इस ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होगा, सारे लोग मिलकर मुझे बताओ, ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो क्या अपने पास एक्स प्लस जेड ही होगा क्या? और ये अगर x प्लस जेड है तो ये अपने पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का बाहर वाला एंगल, ये भी क्या x प्लस जेड ही होना है क्या? देखो, किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है, चक्रीय चतुर्भुज, और आपको ये दिखाई दे रहा है चक्रीय चतुर्भुज, तो ये कोण अगर थीटा है तो इसको आगे बढ़ाने पर बाहर वाला एंगल थीटा ही होगा, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा है, और ये 180 माइनस थीटा, ये स्ट्रेट लाइन आगे हमने बढ़ाई है। अंदर वाला 180 माइनस थीटा क्यों है? क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोणों का योग 180, तो ये थीटा है, तो ये 180 माइनस थीटा, और ये 180 माइनस थीटा है, तो बाहर वाला एंगल बचा थीटा, तो ये थीटा है, तो बाहर थीटा ही होता है। ऐसे ये मुझे बताओ x प्लस जेड क्यों? ये x प्लस जेड इसलिए क्योंकि एक ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल है। इस ट्रायंगल x और z के लिए ये इंटीरियर एंगल, जो एक्सटीरियर एंगल है, अंतःविमुख कोणों के योग के बराबर होता है। और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है ए बी सी डी, तो ये x प्लस जेड होगा, तो आगे की तरफ बढ़ाने पर ये भी x प्लस जेड होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, ये अगर x है तो ये भी अपने पास x होगा। तो मुझे बताइए x प्लस जेड प्लस वाई, क्या एक त्रिभुज के तीनों कोण बन रहे हैं क्या? अपने पास ये वाला एंगल x है, ये वाला एंगल x प्लस जेड है, और ये वाला एंगल y है, तो क्या एक त्रिभुज के तीनों कोण बन रहे हैं? तो इसको जोड़ा x, इसको जोड़ा x प्लस जेड, और इसको जोड़ दिया y, सभी का सम अपने पास 180 डिग्री। ये हमें रेशियो दिया हुआ है, x y और z का जो रेशियो दिया हुआ है, x अनुपात y अनुपात z हम लोगों को दिया हुआ है 3:4:5। तो x की वैल्यू आप लोग 3 के रख लो, x का मान, रियल मान 3 के रख लिया, इनको हम लोगों ने मान लिया। x y z का मान 3 के, 4 के और 5 के। कोई कांस्टेंट तो मानना पड़ेगा ना, रेशियो हटाना है, तो इसकी जगह हम लोग कितना मानेंगे, 5 के, और इसकी जगह 4 के बराबर 180 डिग्री अगर है तो ये ऐड करोगे तो 15 के बराबर 180 डिग्री अगर हो तो के का मान क्या 12 आएगा क्या? तो के का मान 12 आएगा, तो ये अपने पास 36 होगा, ये अपने पास 48 होगा, ये अपने पास 60 होगा। ऑप्शन आ गया बी। बोलिए एकदम ठीक है क्या? अच्छा क्वेश्चन था। कल की क्लास में भी कुछ क्वेश्चंस मैं और करवाऊंगा, परसों भी करवाऊंगा, 2-3 दिन और पढ़ेंगे, फिर अलजेब्रा शुरुआत करेंगे ताकि ये चैप्टर पूरा अच्छे से हो जाए। ओके, थैंक यू। कल मिलते हैं मॉर्निंग में 8 बजे।